कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। अभी लगभग शाम के 7 बज गए हैं और आज है 21 फरवरी यानी कि मंगलवार। और अभी हमारे यहाँ है आज बान का प्रोग्राम, तो हमें वहीं पर जाना है। वहीं जाने के लिए तैयार हो रही हैं। और मैंने मेरी ये पीली साड़ी ही पहनी है। वैसे तो ये पहनने में बहुत ही आसान रहती है। वैसे जो हम बनारसी लुक की साड़ी लेते हैं ना, वो थोड़ी सी ज़्यादा हैवी होती है। ये इतनी ज़्यादा हैवी नहीं है। मेरे पास जो एक और ग्रीन कलर की साड़ी है ना, वो थोड़ी सी ज़्यादा हैवी है, तो वो साड़ी पहनने में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। ऐसी साड़ी पहनकर हम सिर पर पल्ला रखते हैं तो इतनी ज़्यादा जचती नहीं है। ये साड़ी जैसे हम कंधे पर पिन लगाकर पीछे छोड़ देते हैं ना, वैसे पहनते हैं तो ज़्यादा अच्छी लगती है। पर हमारे यहाँ का तो आप सबको पता ही है कि हमारे यहाँ का रहन सहन कुछ ऐसा है कि सिर पर पल्ला तो रखना ही पड़ता है। तो उस हिसाब से ये साड़ी थोड़ी सी हल्की है, पहनते हैं तो देखने में भी अच्छी लगती है और पहनने में भी आसानी होती है। वैसे मैंने ली तब तो मुझे ये लग रहा था कि ये थोड़ी सी ज़्यादा भारी है, पहनने में प्रॉब्लम होगी, पर कपड़ा बहुत अच्छा है इसका। एक बार पहनने के बाद जहाँ हम सेट करके छोड़ देते हैं ना, वहीं पर रहता है। पर आज मैंने ये अभी पहनी नहीं है, बस लपेट ली है, आप ये लगा लीजिए, क्योंकि अभी मुझे जल्दी है, जाना है। रितिका के पापा को जाना है कहीं और, तो इन्होंने बोल दिया था कि तुम्हें जाते टाइम छोड़ देंगे। तो फिर थोड़ी सी जल्दी जल्दी लगे हुए हैं हम माँ बेटी दोनों। तो फिर मैंने सोचा चलो कौशल के पास जाने के बाद अच्छी तरह से तैयार हो लेंगे। और वैसे भी पता नहीं क्या बात है, मुझे भूलने की आदत तो है ही। कहीं आना जाना होता है तो वो चीज़ें रख कर भूल जाते हैं, कुछ कहीं पर रख देते हैं, कुछ कहीं पर रख देते हैं, और फिर ढूंढते रहो। आधी मिलती हैं, आधी नहीं मिलती हैं। अभी मुझे मेरी अंगूठी नहीं मिल रही थी और लास्ट तक नहीं मिली थी, फिर मैं ऐसे ही चली गई थी क्योंकि मुझे थोड़ी सी जल्दी ज़्यादा थी। और इसी चक्कर में हम लेट भी हो जाते हैं। एक तो ये बात है कि एक चीज़ तो हमें बदलनी नहीं होती है, 10 चीज़ें पहननी होती हैं, तो उसमें फिर हम लेट होते ही हैं, चाहे कितनी भी कोशिश कर लें। तो जी अभी हम हो गए हैं तैयार जाने के लिए, और इतनी अच्छी तरह से तैयार नहीं हो पाए, टाइम नहीं था बिल्कुल भी। तो आगे चलकर देखेंगे, क्योंकि अभी मैं जाऊंगी सीधी कौशल के पास। चलना गोज मंगा ले, आगे चल के पैर लिए। तो अभी हम दोनों बहने हो गए हैं तैयार और अभी चलते हैं शादी वाले घर में। अच्छा कार्तिक, ये आजा, कोट पहन ले। कोट कड़ा से डर क्यों दिया हैं? अरे चल चलेंगे। क्यों कौन जा? फिर जिम लिया तो चल कोनी गया तेरा पापा तो हैं? सारे कौन गए? कौन कौन गया? फिर तेरी माँ तो जावी कोनी ना गई, तो चल चल आई आजा। तो जी अभी हम पहुंच गए हैं और सब्जी बनवाई थी हलवाई से। पूरी बनाने का काम भी हलवाई का ही है, कढ़ाई में से निकालने का, पूरी बेल कर तैयार करने का काम हम लेडीज करेंगे। और सच बताएं तो हम घर पर भी खाना बनाते हैं और काम करते हैं तो कभी कभी परेशान हो जाते हैं, और ऐसे पूरा परिवार इकट्ठा होकर, सभी लेडीज इकट्ठा होकर खाना बनाते हैं तो चाहे रात के 12 बज जाए पता भी नहीं चलता है, बातें करते करते खाना बनता रहता है। तो ये नहीं है कि इतने जन की हमें पूरी बनानी है तो थक जाते हैं, बिल्कुल भी नहीं थकते हैं। बातें करते करते कब काम हो जाता है पता भी नहीं चलता है। और यहाँ पर है, चल रहा है अभी बान का प्रोग्राम। एक होता है बान होता है जैसे कि शादी होती है, चाहे लड़की की हो या लड़की की हो, तो 3 दिन पहले या 5 दिन पहले बान बिठाया जाता है, तो उसको बान बोलते हैं। और बाना होता है जैसे लड़के या लड़की के चाचा ताऊ भाई या फिर अड़ोस पड़ोस के किसी का प्यार मुलाजा होता है तो वो बाना देते हैं, उसको बाना बोल देते हैं। उसमें भी पूरा परिवार खाना खाता है, और आप किसी को अगर बुलाना चाहें तो बुला सकते हैं। वैसे लगभग बाना का जो प्रोग्राम होता है उसमें पूरा परिवार इकट्ठा होता है, तो इसको हमारे यहाँ बाना बोलते हैं। तो ये आज जो लड़के की शादी है उसके चाचा जी के घर पर बाना था। और ऐसा शादी होती है तो एक चाचा जी या ताऊ जी कोई भी बाना जरूर देते हैं, 1-2 परिवार में। हमारे यहाँ की तो कुछ ऐसी ही रीति रिवाज हैं। वैसे तो हर जगह की अलग अलग रीति रिवाज होती हैं, और सच बताऊं तो
शादी का माहौल भी तभी लगता है जब पूरा परिवार इकट्ठा होता है। 1 दिन 2 दिन नाच गाना चलता रहता है। रात को गीत वगैरह होते हैं तब तो नाच गाना होता ही है, पर तब पूरा परिवार नहीं इकट्ठा हो पाता। ऐसे बाना वगैरह होता है ना, तब सभी आते हैं, क्योंकि हमारे घर में तो आधा परिवार हमारा खेत में रहता है, आधा गांव में रहता है। तो वैसे गीत वगैरह का प्रोग्राम होता है तब तो कुछ आते हैं कुछ नहीं आते हैं। ऐसे बाना वगैरह का प्रोग्राम होता है तब पूरा परिवार इकट्ठा होता है। तो अभी खाना वाना हमारा हो गया था और उसके बाद फिर नाच गाना स्टार्ट हो गया है। तो जी अभी बज गए हैं 12:30 और हम घर बस अभी पहुँचे हैं। ये सारा सामान उठा कर रख देते हैं, बेड पर फैला कर छोड़ कर गए थे। रितिका कड़ा है यार, रितिका रितिका मैं डैनी खातर रोटी बना दूँ, तू इतने ये सामान उठा ले एक बार जैसा दे थोड़ा थोड़ा। और आज हम डैनी के लिए खाना नहीं लेकर आए, तो अभी मैं रोटियां बना देती हूँ। हैं दूध तुम आज जमा के गई थी, दूध पीऊंगा तो इब करते पीऊंगा। आज मैं मेरा सारा काम निपटा कर गई थी, बस अभी डैनी के लिए 5-6 रोटियां बना देती हूँ। तेरे पापा कित गया है? और आज हम गए थे अलग अलग जगह पर। क्या हम गए थे हमारे परिवार में शादी है वहाँ पर, और रितिका के पापा गए थे दूसरे गांव, इनविटेशन आया हुआ था तो वहाँ जाना भी ज़रूरी था। तो इन्होंने आने में ही थोड़ी सी ज़्यादा लेट कर दी, नहीं तो हम थोड़े से जल्दी आ जाते। 11:30 बजे के आसपास नाच गाना हमारा हो गया था। मुझे तो नाच गाना बिल्कुल आता ही नहीं है। तो चलिए अभी थोड़ा बहुत काम बाकी वो निपटा लेते हैं। तो जी अभी रितिका लग गई है सामान उठाने में, और तब तक मैं डैनी के लिए रोटियां बना देती हूँ। 2 दिन से घर थोड़ा सा ज़्यादा ही फैल गया है, और हम तो शादी वाले घर से बहुत ज़्यादा दूर हैं। वैसे शादी वगैरह होती है तो घर ऐसे ही फैलता है, हम चाहे कितनी भी कोशिश कर लें। जाते टाइम तो थोड़ी सी जल्दी ज़्यादा थी, तो हम ऐसे ही फैला कर छोड़ कर गए थे। और वैसे हम चाहें तब भी उठा कर नहीं रख सकते हैं। मैं तो ऐसे ही फैला कर छोड़ कर जाती हूँ, आकर ही फिर सब कुछ समेटते हैं। पर आज ये काम रितिका ने कर दिया है, और रितिका तो मेरी मदद करवाती है। रितिका के सहारे ही काम चलता है मेरा तो, क्योंकि मुझे तो आधी चीज़ें रख कर छोड़ देती हूँ तो याद भी नहीं रहता है कहाँ पर रख दी। ये ध्यान रखती है कि कौन सी चीज़ कहाँ पर रखी है, और इसीलिए लगभग सामान वगैरह रखना होता है कुछ भी तो मैं इसी को बोल देती हूँ कि ये चीज़ यहाँ पर रखी है, तो बाद में फिर मुझे थोड़ी सी आसानी हो जाती है। हमारा आधे से ज़्यादा फैला रहा तो इस चीज़ पर फैल जाता है कि ये साड़ी पहने, ये पहने। रितिका ने भी 4-5 जोड़ी कपड़े ट्राई किए, फिर कुछ समझ में नहीं आया, बाद में ये पहने थे। और मैंने भी 2-3 साड़ियाँ निकाली थी, फिर मुझे भी लास्ट में ये जो मेरी पीली वाली साड़ी है यही ठीक लगी, फिर मैंने यही पहन ली। और कहीं भी आते जाते हैं, कोई भी छोटा मोटा प्रोग्राम होता है तब भी हमारा यही रहता है कि क्या पहने क्या पहने। और इनको तो एक बार ये बोल दें कि क्या पहनूं, मेरे पास पहनने के लिए कुछ है ही नहीं, बस फिर तो ये चल पड़ते हैं अलमारी की तरफ कि चलो एक बार अलमारी देख लेते हैं। पर 1-2 बार पहन लेते हैं तो फिर ये रहता है कि ये साड़ी तो पहन ली है, 2-3 बार पहनने के बाद बार बार पहनते हैं तो फिर इतनी अच्छी नहीं लगती है। हमारा तो आप सबको पता ही है कि कोशिश ये रहती है कि हर बार एक नया कपड़ा पहने, पर इतना सब हो नहीं पाता है। और ये जो मोटी मोटी साड़ियाँ हैं, थोड़ी सी ज़्यादा हैवी साड़ियाँ हम खरीद लेते हैं ना, ये तो बस 2-4 बार हम शादी में ही पहन सकते हैं, फिर तो बस ऐसे ही रखी रहती हैं। वैसे तो जो सस्ती साड़ी आती हैं ना 500-600 तक की, वो ठीक रहती है, उसको हम 1-2 बार शादी वगैरह हम पहन लेते हैं, फिर उसके बाद घर पर भी पहन लेते हैं। पर वो ऐसे हम शादी में पहनते हैं तो फिर देखने में अच्छी नहीं लगती, इसलिए थोड़ी सी हैवी खरीदनी पड़ती है। तो अभी डैनी के लिए खाना मैंने बना दिया है, अभी डैनी से मिल लीजिए आप सब। अब पहले इसको खाना खिलाएंगे, फिर इसको घुमाने के लिए लेकर जाएंगे, और आज के व्लॉग को यहीं पर ख़त्म करेंगे, और आप सबसे फिर मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए गुड नाइट, शुभ रात्रि, राम राम।